हेलो स्टूडेंट, पिछले वाले वीडियो में हमने बात की थी मौलिक कर्तव्यों के बारे में, जो 11वीं क्लास का लेसन था। और आज इसी लेसन के अंतर्गत आगे आज हम पढ़ेंगे मूल कर्तव्य, जो इसी पाठ का एक भाग है। तो शुरू करते हैं। मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य हमारे भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। इन्हें 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। संविधान में संशोधन किया गया था, 42वां संविधान संशोधन। इसके तहत भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए और इस संविधान के ये भाग 4, भारतीय संविधान का भाग 4 है। भाग 4 में इनको समाहित किया गया है। इनको मौलिक जो कर्तव्य है, इनको सोवियत संघ रूस से लिया गया है, जिसको अब वर्तमान में हम रसिया के नाम से जानते हैं। रूस से मौलिक कर्तव्य, जो हमारे मौलिक कर्तव्य है, उनको वहाँ से एडप्ट किया गया भारतीय संविधान में। अभी मूल कर्तव्य जो है, ये सरदार स्वर्ण सिंह जो थे, सरदार स्वर्ण सिंह हमारे भारत के ये एक नेता थे। ये इनकी सिफारिश पर पंजाब से सांसद भी थे। ये इनकी सिफारिश पर ये 42वां संविधान संशोधन किया गया और इनकी सिफारिश पर ही मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में जोड़े गए थे। सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर न केवल मूल कर्तव्य को जोड़ा गया, बल्कि पूरा का पूरा 42वां संविधान संशोधन इनकी सिफारिश पर किया गया था। इस 42वें संविधान संशोधन को भारत का लघु संविधान भी कहते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखें। मौलिक कर्तव्य कितने हैं? शुरू में प्रारंभ में मौलिक कर्तव्य जो थे, जब सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर जोड़े गए थे, तब 10 मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में समाहित किए गए थे। 10 मौलिक कर्तव्यों में से जो शुरू में थे, 11वां मूल कर्तव्य था जो नया जोड़ा गया था, वो 92वां संविधान संशोधन 2002 में 93वां संविधान संशोधन है। 93वां संविधान संशोधन 2002 में संविधान में एक और संशोधन किया गया। उसके तहत 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, जो ये है कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, उनका अभिभावकों के माता पिता का ये कर्तव्य होगा कि वो अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करें। इस बात को आप ध्यान में रखें। अब बात करते हैं, ये कुछ हमारे मौलिक कर्तव्य हैं जो भारतीय संविधान के तहत हमें करने होते हैं। ऐसे क्या कर्तव्य हैं जो हमें एक भारत का नागरिक होने के नाते वो कर्तव्य, देश के लिए हमें हमारे क्या कर्तव्य हैं, वो सारे कर्तव्य हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। ये 4 कर्तव्य मैंने बोर्ड पे लिखे हैं, बाकी इसके बाद और लिखेंगे, फिर उसको समझेंगे। देखो, पहला हमारा कर्तव्य होगा, भारत के प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि क्या कर्तव्य होगा? वह संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों, उसकी जो संस्थाएं हैं, भारत में वो भारतीय संविधान की बहुत सारी संस्थाएं हैं, जैसे संसद भी एक संस्था है, जो भारतीय जो संविधान के अंतर्गत जो संसदीय संस्थाएं हैं, उनका सम्मान करेंगे। राष्ट्रीय ध्वज है, उसका सम्मान करेंगे। राष्ट्रीय जो गान है, उसका हम सम्मान करेंगे। ये भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों, राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं, राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय गीत नहीं है, राष्ट्रीय गान है, उसका सम्मान करेंगे। राष्ट्रीय गीत को क्यों नहीं इसमें ऐड किया गया, क्यों नहीं जोड़ा गया? राष्ट्रीय गीत को इसलिए नहीं जोड़ा गया, कहीं ना कहीं जब 42वां संविधान संशोधन किया गया था, तब संविधान संशोधन जब किया, उनके मन में कहीं ना कहीं ये आशंका रही होगी कि 42वां ये राष्ट्रीय जो गीत है, इसको जोड़ने से कहीं ना कहीं धार्मिक शिक्षा की ओर ये अग्रसर कर सकता है। धार्मिक शिक्षा का ये मैसेज देता होगा हमारा जो राष्ट्रीय गीत है, वंदे मातरम, इसलिए इसको इसमें नहीं जोड़ा गया है। दूसरा जो हमारा कर्तव्य है भारतीय नागरिकों का, वो क्या है? स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोएंगे और उनका पालन करेंगे। जो स्वतंत्रता के आंदोलन, जो भारत के जो नेताओं ने जो आज़ादी दिलाई थी, उन लोगों को जो हमारा जो दूसरा है जो कर्तव्य, वो क्या है? स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जिन लोगों ने इस देश को स्वतंत्र कराने के लिए अपने प्राण इस देश को न्योछावर किए, जो हमारे जो राष्ट्रीय आंदोलन के जो नेता हैं, उनका हम सम्मान करेंगे।
उनके जो आदर्श, जो उन्होंने जीवन में जो कार्य किया, उन कार्यों का हम सम्मान करेंगे और अपने हृदय में संजोए रखेंगे। ये भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। जो तीसरा हमारा कर्तव्य वो क्या है? भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करेंगे। कभी भी ऐसा काम नहीं करेंगे हम भारत के नागरिक होने के नाते जिससे भारत की एकता, अखंडता और भारत की संप्रभुता पर खतरा पनप सकता हो या खतरे की स्थिति हो। ऐसा हम कभी कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे हमारे देश का नाम जो है वैश्विक स्तर पर उसका नाम खराब हो। हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे हमारा गांव है, हमारा ज़िला है या हमारा शहर है या हमारा राज्य है, हमारा देश है, उसको बदनामी का सामना करना पड़े। भारत का नागरिक होने के नाते हमारा यह कर्तव्य है कि हम ऐसा कोई काम ना करें जिससे क्या हो, देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता बाधित होती हो। तो इस बात को ध्यान में रखें। तीसरा हमारा मौलिक कर्तव्य है ये। चौथा जो है वो क्या है? देश की रक्षा करेंगे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करेंगे। आह्वान किए जाने पर यानी कि देश की रक्षा करेंगे और आह्वान किए जाने पर, यानी कभी ऐसी स्थिति आ जाए देश में, जो देश क्या आपको बुला रहा है कि देश में मानव सैनिकों की कमी आ गई है, तो ऐसे में क्या देश आपको बुला सकता है कि आपकी आवश्यकता है, आप भारत के नागरिक हैं, ऐसे में क्या आपको राष्ट्र की सेवा करनी है, मौका मिला आपको, आ जाओ। वर्तमान में भी आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री ने देश को, वर्तमान स्थिति में कोरोना संकट को देखते हुए प्रधानमंत्री ने देश को आह्वान किया था ना कि सभी कोरोना योद्धा की तरह इस देश में देश की सेवा करें। तो इसको देखते हुए ये क्या है, इसका आधार ये था, हम सभी क्या भारत का नागरिक होने के नाते क्या है, आह्वान किए जाने पर देश की सेवा करेंगे। यहाँ आह्वान किए जाने का आशय, आपने जब अनुच्छेद 23 पढ़ा था मौलिक अधिकारों में, अनुच्छेद 23 ये कहता है कि बेगार प्रथा पर रोक लगाई जाएगी। बेगार प्रथा यानी कि राज्य इस प्रकार का कोई कार्य नहीं करवा सकता जो उससे बेगार प्रथा की ओर ले जाता हो, यानी कि सरकार किसी प्रकार से ऐसा कोई काम नहीं करवाएगी जो क्या हो, जैसे कोई भी मजदूर व्यक्ति है, अगर उसकी मजदूरी, उसका मानदेय जो है उसे वो नहीं मिलता है या कम मिलता है, तो ऐसी स्थिति में उसे बेकार प्रथा कहा जाता है। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ पर भी बेकार की स्थिति है, आह्वान किया जा रहा है यानी कि आपको पैसे नहीं मिलेंगे, कुछ काम नहीं करना नहीं है। लेकिन ये क्या है, ये देश की स्थिति में क्या है, ऐसे में राज्य सरकार अगर चाहे, राज्य चाहे तो आपको क्या है, कोई काम सरकार आपसे करवा सकती है, बेगार के तहत करवा सकती है। बेगार प्रथा इसको नाम नहीं दिया जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 23 का उल्लंघन नहीं है ये, इस बात को आप ध्यान रखें। अब कुछ अगले अधिकार हैं, उनके बारे में बात करते हैं। पांचवा हमारा जो अधिकार है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए पांचवा जो हमारा मौलिक कर्तव्य है वो क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। छठा हमारा मौलिक कर्तव्य है देश की समरसता और समान बंधुत्व भावना का निर्माण करेंगे। देश में हम सभी भारत के लोग देश में समरसता, समान बंधुत्व की भावना का निर्माण करेंगे। समान बंधुत्व यानी कि कॉमन ब्रदरहुड का निर्माण करेंगे। सभी जो भारत के लोग हैं, हम सभी क्या हैं, आपस में भाईचारे की भावना से रहते हुए देश का विकास करेंगे, देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। ये हमारा पांचवा मौलिक कर्तव्य है। इसी के तहत हम ऐसी प्रथाओं का त्याग करेंगे जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। ऐसी कोई प्रथा हो सकती है जो महिलाओं को डिग्निटी यानी कि उनके सम्मान के खिलाफ है, हम उनका त्याग करेंगे। ऐसी प्रथाओं को हम समाप्त करेंगे, उनके खिलाफ आंदोलन करेंगे, महिलाओं को उचित सम्मान देंगे। ये हमारा पांचवा मौलिक कर्तव्य है। इसी तरह छठा मौलिक कर्तव्य है देश की सामाजिक संस्कृति, जो हमारी देश की सामाजिक संस्कृति है यानी कंपोजिट संस्कृति है, जो देश को जोड़ने का काम करती है, हम उस संस्कृति को का महत्व समझेंगे और उसे बनाए रखेंगे। हमारे देश की संस्कृति, जो हमारे देश का जो कल्चर है, वो हमारे देश का कल्चर क्या है, वो हमें जोड़ने का काम करता है, तोड़ने का काम नहीं करता। भारत की संस्कृति आपस में हमें मिलाने का काम करती है, जोड़ने का काम करती है। हम इसको क्या करेंगे, इसके महत्व को समझेंगे, हम सभी भारत के लोग इसे बनाए रखेंगे। सातवां जो हमारा कर्तव्य वो क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण, जो भी हमारा जो एनवायरनमेंट है, हम उसको संरक्षण देंगे, हम उसको बनाए रखेंगे। इसके साथ ही साथ वन्य जीव, झीलें, नदियाँ, इन सभी के महत्व को समझेंगे, इनको बनाए रखेंगे, इनकी रक्षा करेंगे और प्राणी मात्र पर दया भाव रखेंगे। जो प्राणी है, जो भी जीव जंतु, पेड़, पशु पक्षी, उन सभी के प्रति दया का भाव रखेंगे, उनका सम्मान करेंगे। साथ ही साथ जो आठवां हमारा जो मौलिक कर्तव्य वो क्या है, हिंसा से दूर रहेंगे। हम सभी भारत के लोग हिंसा से दूर रहेंगे, कभी भी ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिसके तहत सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचता हो। हमेशा हम सभी भारत के लोग सार्वजनिक संपत्ति यानी पब्लिक प्रॉपर्टी जो है, हम उसकी क्या करेंगे,
रक्षा करेंगे। ये हमारा 8वां मूल कर्तव्य, आपने ये जाना। जो नवा यानी कि 9th जो हमारा मौलिक कर्तव्य है वो क्या कहता है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण। हम भारत के सभी लोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देंगे। हम सभी किसी भी चीज़, जो भी कोई बात है, हम उसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखेंगे, साइंस के नज़रिए से देखेंगे। जो हमारी रूढ़िवादी परंपराएं हैं, जो दकियानुसी सोच है, जिसे ओछी सोच कहते हैं, उन सभी बातों का हम त्याग करेंगे। साइंटिफिक दृष्टिकोण से देखेंगे, सामाजिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तुलना करते हुए हम इसको आगे बढ़ाएंगे। साथ ही साथ मानववाद, मानव को मानव की दृष्टि से देखेंगे, मानव को मानव समझेंगे, इंसान को इंसान समझेंगे, इस भावना का निर्माण हम करेंगे। साथ ही साथ जो तीसरी बात है वो क्या है? ज्ञानार्जन। हम भारत के सभी लोग हमारे स्वयं के अंदर नए नए ज्ञान का विकास करेंगे, नए ज्ञान को अर्जित करने की भावना का विकास निरंतर करते रहेंगे। ये हमारा 9वां मौलिक कर्तव्य है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण को छोड़ेंगे। जो रूढ़िवादी परंपराएं हैं, जो पुराने समय से चली आ रही परंपरा है, जो लंबे समय से, उन सभी का त्याग करेंगे और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देंगे। सभी किसी भी चीज़, जो कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ है, उसे हम परंपरागत तरीके से न देखते हुए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखेंगे कि साइंस के नज़रिए से ऐसा होता है। साथ ही साथ मानववाद की भावना का विकास करेंगे। साथ ही साथ ज्ञानार्जन यानी कि नए नए ज्ञान को सीखने की भावना हम हमारे अंदर विकसित करेंगे। तो ये 9वां मौलिक कर्तव्य था। 10वां जो हमारा मौलिक कर्तव्य वो क्या है? सभी लोग अपने व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयासों से हमेशा उत्कर्ष की ओर बढ़ेंगे, एक्सीलेंट की ओर बढ़ेंगे। साथ ही साथ हम सभी ऐसा काम करेंगे, सभी व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयासों से, जिससे राष्ट्र निरंतर उन्नति करता रहे, राष्ट्र को, देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाए। व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयासों से हम सभी क्या करेंगे? अपना स्वयं का विकास करेंगे, देश का विकास करेंगे और देश को हमेशा नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयासों से निरंतर हम ऐसा काम करेंगे जिससे हमेशा देश हमेशा गौरवान्वित हो सके। जो 11 जो हमारा मूल कर्तव्य है, इसे 86वें संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में समाहित किया गया। 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया था। इसके तहत ये 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, जिसके तहत सभी माता पिता और अभिभावकों का ये कर्तव्य है कि वे अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करें। निःशुल्क का यह शब्द का उल्लेख नहीं किया। निःशुल्क मतलब सरकार प्रयास करेगी, निःशुल्क होगी ही नहीं होगी, लेकिन माता पिता अभिभावक ये तय करेंगे कि उनके 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको कम से कम प्राथमिक शिक्षा वो स्वयं देवे या सरकारी स्कूल या किसी माध्यम के द्वारा वो प्राप्त करवाए। उनका ये कर्तव्य है कि अपने बच्चों को कम से कम इतना साक्षर बनाए, प्राथमिक शिक्षा प्रदान करें। ये 11 मूल कर्तव्य था। तो आपने इस वीडियो में 11 मूल कर्तव्यों के बारे में जानकारी प्राप्त की। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे 11 मूल कर्तव्यों को। तो 11 मूल कर्तव्य वापस एक बार फिर से रिवाइज करते पूरे 11 मौलिक कर्तव्यों को। देखो, पहला हमारा मौलिक कर्तव्य क्या है? पहला मौलिक कर्तव्य संविधान की रक्षा करेंगे, संविधान के उच्च आदर्शों उनका सम्मान करेंगे, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान इनका सम्मान करेंगे। ये पहला हमारा था। दूसरा क्या था? दूसरा मौलिक कर्तव्य था स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोएंगे और उनका सम्मान और पालन करेंगे। स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन में जिन जिन नेताओं ने, जिन जिन लोगों ने भाग लिया, उन सभी का हम सम्मान करेंगे और उनके आदर्शों को, उनकी शिक्षाओं को हम सभी हमारे जीवन में उतारेंगे। ये हमारा दूसरा मौलिक कर्तव्य है। तीसरा मौलिक कर्तव्य क्या है? भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करेंगे। कभी भी हम भारत के लोग ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे क्या हो, भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता खतरे में पड़ सकती हो। कभी भी ऐसा कोई कार्य हम नहीं करेंगे। चौथा जो हमारा मूल कर्तव्य वो क्या है? देश की सामरिक संस्कृति, देश की सामरिक संस्कृति है, उसको हम समझेंगे और उसे हम बनाए रखेंगे। देश की रक्षा करेंगे। चौथा हमारा मौलिक कर्तव्य है, देश की रक्षा करेंगे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करेंगे। हम सभी भारत के लोग क्या करेंगे? देश की रक्षा करेंगे। हमेशा हम भारत के प्रति सहिष्णुता का भाव रखेंगे, देश की रक्षा करेंगे और आह्वान किए जाने पर, देश की बुलाए जाने पर हम राष्ट्र की सेवा करेंगे, देश के काम आएंगे। ये हमारा चौथा मूल कर्तव्य। पांचवा मूल कर्तव्य आपने पढ़ा अभी, वो क्या है? हम भारत के लोग, सभी भारत के लोग भारत देश में क्या करेंगे? समरसता और समान बंधुत्व की भावना का निर्माण करेंगे। समान बंधुत्व यानी कि कॉमन ब्रदरहुड, यानी कि समान, सभी
जो भारत के लोग हैं हम आपस में भाईचारे से रहेंगे, प्रेम से रहेंगे और सबके अंदर क्या करेंगे, मानव जो भाईचारे की भावना उसका विकास करेंगे। साथ ही साथ ऐसी प्रथाओं का त्याग करेंगे जो महिलाओं के सम्मान के खिलाफ हो, महिलाओं के विरुद्ध हो, जो महिलाओं की डिग्निटी उनके सम्मान को ठेस पहुंचाती हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करेंगे। चाहे वो कोई सी प्रथा हो सकती है जो महिलाओं को क्या है, उन्हें नीचा दिखाने का काम करती है। ऐसी प्रथाओं के खिलाफ हम क्या करेंगे, आंदोलन करेंगे और उस प्रथा को समाप्त करने का प्रयास करेंगे। छठा जो है वो क्या, हमारा छठा मौलिक कर्तव्य आपने पढ़ा, हम देश की सामाजिक संस्कृति का महत्व समझेंगे। सामाजिक नहीं, कंपोजिट संस्कृति जो हमारी मिलीजुली, जो जिसको हम कहते हैं गंगा जमुना संस्कृति जो हमारी होती है, तहजीब, हम उस संस्कृति को समझेंगे, आपस में मिलजुल कर रहेंगे। जो हमारी संस्कृति है, भारत की संस्कृति क्या है, भारत को जोड़ने का काम करती है, भारत को तोड़ने का काम नहीं करती है। इस संस्कृति को हम क्या करेंगे, समझेंगे और इसे बनाए रखेंगे निरंतर, आगे सदियों तक बनी रहे हमारी संस्कृति। भारत अपनी संस्कृति के लिए विदेशों में जाना जाता है। निरंतर हम ये प्रयास करेंगे कि हम क्या करें, हमारी सामरिक संस्कृति है उसको, सामाजिक संस्कृति को बनाए रखेंगे। जो सातवां जो हमारा मौलिक कर्तव्य क्या है, हम प्राकृतिक पर्यावरण जो हमारा एनवायरनमेंट है उसको हम उसकी रक्षा करेंगे, उसका संरक्षण करेंगे, उसको बढ़ावा देंगे, उसको हम डेवलप करेंगे, विकसित करेंगे। साथ ही साथ क्या करेंगे, वन्य जीव, झीलों, नदियाँ, पार्क, पुल, इन सब का क्या करेंगे, संरक्षण करेंगे और प्राणी मात्र पर हमेशा दया भाव रखेंगे। किसी भी जीव की हत्या नहीं करेंगे, सभी जीव को जीव के नज़रिए से देखेंगे। ये हमारा सातवां कर्तव्य था। आठवां जो कर्तव्य वो क्या है, हिंसा से दूर रहेंगे, हमेशा हिंसा से दूर रहेंगे, कभी भी हिंसा नहीं करेंगे, अहिंसा के मार्ग पर चलेंगे और क्या करेंगे, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करेंगे। जो पब्लिक प्रॉपर्टी है हमेशा उसकी रक्षा करेंगे, उसको नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, कभी भी आवेश में आकर, क्रोध में आकर सार्वजनिक संपत्ति की कभी भी नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, हमेशा उसको बनाए रखेंगे, उसको प्रोटेक्शन करेंगे। ये हमारा आठवां मूल कर्तव्य था, आपने जाना। जो नवा जो हमारा मौलिक कर्तव्य वो क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देंगे। जो हमारी परंपराएं हैं, जो रूढ़िवादी सोच है, जो पुराने लोगों की जो मान्यताएं हैं, उन सभी का त्याग करेंगे और क्या करेंगे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की ओर बढ़ेंगे। मानववाद, मानव को मानव के नज़रिए से देखेंगे, हर मानव का सम्मान करेंगे और हमेशा नए ज्ञान को सीखने की ललक हमारे मन में रखेंगे और इस भावना का विकास करेंगे, नए ज्ञानार्जन की भावना का विकास करेंगे। ऐसा हमारा नवा मौलिक कर्तव्य कहता है। इस बात को आप ध्यान में रखें। जो 10वां था, आपने 10वां समझा, वो क्या है, सभी लोग, हम भारत के सभी लोग व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयासों से हमेशा उत्कर्ष की ओर बढ़ेंगे, हमेशा एक्सीलेंट बनेंगे, उत्कर्ष की ओर बढ़ेंगे और हमेशा राष्ट्र को नई ऊंचाइयों की ओर ले जाएंगे। हम भारत के सभी लोग अपने व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयासों से हमेशा उत्कर्ष की ओर बढ़ेंगे और भारत को निरंतर नई बुलंदी की ओर ले जाएंगे। ये हमारा 10वां मौलिक कर्तव्य है। 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वो क्या है, वो 86वें संविधान संशोधन के तहत 2002 में जोड़ा गया था, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में जोड़ा गया था। और इसके तहत क्या जोड़ा गया था, क्या प्रावधान किया गया था, जो सभी माता पिता और अभिभावक हैं उनका ये कर्तव्य है कि वो अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करें। ये माता पिता अभिभावकों का ये कर्तव्य है कि अपने बच्चों को कम से कम प्राथमिक शिक्षा यानी कि 5वीं तक कम से कम उतनी शिक्षा प्रदान उनको पढ़ाए। यह 11 मौलिक कर्तव्य था। तो ये 11 मौलिक कर्तव्य आपने इस वीडियो में जाना। अगले वाले वीडियो में बात करेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।